ये बैनर भी जगह जगह पे लगा हुआ था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बैनर अभी भी कहीं कहीं पे टंगा दिखता है तो बड़ा अंदर से एक गुस्सा आती है। जी मैम, ये डर हमेशा महिलाओं को लग रहा है कि कहीं वहाँ हुआ है, आज उनके साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। ये हमारे जो सीएम महोदय हैं वो जाके उत्तराखंड में कहते हैं कि हमने 6 करोड़ नौकरियां दे दी, लेकिन मैं अपने सीएम जी से पूछना चाहती हूं कि ये 6 करोड़ नौकरियां आपने दी किसको है। जय भीम दोस्तों, मैं हूं अजरा परवीन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ स्पीक। इस वक्त हम लोग यूपी के आजमगढ़ में हैं और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो हम महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों को जानना चाहेंगे यूपी में क्या हो रहा है। तो क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, तो अभी इलेक्शन के लिए यूपी में जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है महिलाओं के लिए। आपका नाम क्या? मैम, मैं रीता यादव, होटल गोल्डन फॉर्चून, आजमगढ़। और अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है और यूपी में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये योगी सरकार या जो भी सरकार है यहाँ पे इसका नारा देती, तो आपको कैसा लग रहा है? सर, मैम, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पे तो सरकार बिल्कुल फेल है, क्योंकि हमारे प्रदेश में इतना अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है कि उसको देखते हुए हम इस सरकार को तो नहीं कह सकते कि ये सफल है। इनका कार्यक्रम सफल है, जो ये महिला सशक्तिकरण और शक्ति महिला वो चलाया जा रहा है, तो उस सब मामले में तो ये बिल्कुल फेल नज़र आ रही है। हमको तो नहीं लगता कि महिलाओं को कोई ये सुरक्षा दे पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यूपी में बहुत सारे केसेस भी देखने को मिले हैं, अभी यौन उत्पीड़न बहुत सारे हुए हैं, तो आप लोग घर से जब बाहर निकलते तो क्या आपको मतलब ऐसा डर लगता है या फिर आपको लगता है कि हाँ हम मतलब जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, हम तो सुरक्षित हैं, कुछ ऐसा लगता है? जी मैम, ये डर हमेशा महिलाओं को लग रहा है कि कहीं वहाँ हुआ है, आज उनके साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। उसके लिए हम महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अभी गवर्नमेंट को मतलब आगे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ पे किसकी सरकार इन चीज़ों को, महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं इनको देखते हुए क्या लग रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए फ्यूचर में? अब गवर्नमेंट की बात तो हम किसी पार्टी विशेष को नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसी सरकार को चाहेंगे जो हमारे महिलाओं के विषय में महिलाओं के लिए कार्य करे और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। हम ऐसी ही सरकार चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमला यादव है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में। अच्छा, तो यूपी चुनाव में अभी क्या लग रहा है आपको कि कैसी सरकार होनी चाहिए? यूपी चुनाव में उस पार्टी की सरकार या उसकी सरकार बननी चाहिए कि जो बेरोजगारी के मुद्दे पे आए, जो महंगाई कम करे और जो युवाओं को रोज़गार दे। अभी तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लॉकडाउन की वजह से भी, और काम भी नहीं है अभी। वो तो है ही कि बेरोज़गारी बहुत ही बढ़ गई है, लेकिन सरकार को इस परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको नए नए रोज़गार मुहैया करवाएं, और सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही है, खासकर तो यूपी गवर्नमेंट। ये हमारे जो सीएम महोदय हैं वो जाके उत्तराखंड में कहते हैं कि हमने 6 करोड़ नौकरियां दे दी, लेकिन मैं अपने सीएम जी से पूछना चाहती हूं कि ये 6 करोड़ नौकरियां आपने दी किसको है। और ये जो है सरकार की एक जुमलेबाजी जो है, ये अब युवाओं के बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि इन्होंने कई मतलब जब से ये सत्ता में आए हैं, कब से इनकी हर वैकेंसी के जो पेपर आउट होते हैं, जो पर्चे खरीदे जाते हैं, और नौकरियों में जो देख रहे हैं हम कि बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है, एक जाति विशेष को ये बस फ़ायदा। अभी वो दिखा रहे हैं 69,000 के करीब जो उसमें किया गया घपला हुआ है टीचर की भर्ती में। 69,000 भर्ती में जैसे कि ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है पूर्णतः। उसके लिए छात्र जो हैं लखनऊ में काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, लाठीचार्ज करवाया इस योगी तानाशाही गवर्नमेंट ने और उन छात्रों पे। लेकिन अब फिर आगे 2022 में आप फिर उन्हीं छात्रों के सामने वोट मांगने जाएंगे और आपकी यथा स्थिति वो बदल देंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास से कह रही हूँ।
और उन छात्रों का जब ओबीसी छात्र नौकरियों में नहीं हैं, अब धीरे धीरे हमारा आरक्षण हर नौकरी में, ये तो प्रत्यक्ष है। 69,000 भर्ती में तो प्रत्यक्ष है कि आप आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, ओबीसी छात्रों का ओबीसी कोटे को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे हर नौकरियों में, चाहे वो सिविल की परीक्षाएं हों, चाहे और भी जो भी वैकेंसियां हैं, उसमें धीरे धीरे ये आरक्षण को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो समान शिक्षा समान व्यवस्था का आप लेते आइए, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन ये सरकार कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। और आप क्वेश्चन पूछ रही थी कि बेटियों का, बेटी हाँ, मतलब यूपी में जो महिला सुरक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, इन्होंने यूपी में महिला सुरक्षा और बड़ा अच्छा सा सरकार आने से पहले एक ऐड दिया था इन्होंने, बेटियां कहेंगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बैनर भी जगह जगह पे लगा हुआ था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बैनर अभी भी कहीं कहीं पे टंगा दिखता है तो बड़ा अंदर से एक गुस्सा आती है। जबकि यही यूपी है जहाँ पे बहुत सारे केसेस अभी हमें देखने को मिले। मैं कह रही हूँ कि बड़ा खुन्नस आती है अंदर से कि देखिए इनको कि ये हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करते हैं। और यहीं हाथरस की घटना आप देख लीजिए, अभी कानपुर की घटना देख लीजिए, आप लखनऊ में देख लीजिए, आप हम कहाँ कहाँ बताएं आपको। यूपी के जितने भी 72-75 जिले हैं, हर रोज़ ये चीज़ें सुनने को मिलती है हमें, हर रोज़। ये तो सोच लीजिए कि सोशल मीडिया से आपके सामने उजागर हो जा रहा है। हाँ, नहीं तो ये जो सरकार है कि थाने पे कितने तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाते हैं, पुलिस वाले डांट के भगा देते हैं। कई जगह सोचिए कि ये तो मतलब हम लोग एक्टिव हैं, सब लोग सोशल मीडिया से डाल के हाथरस वाली घटना को सोशल मीडिया पे इतना बड़ा बनाया गया कि वो उस पर सरकार जागरूक थोड़ा सा एक्टिव हुई, नहीं तो कितने केसेस तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। कितने मतलब पता ही नहीं होता, उसका डाटा ही नहीं है कि नहीं है। तो ये अपराध में नंबर 1 प्रदेश है ये यूपी चुनाव में। क्या हम बताएं कि कैसे ये किस तरह से वोट मांगने आएंगे जनता के बीच में, और जनता कैसे इनको क्या रुझान रहेगा। मेरी समझ से तो मैं जितना जानती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, गांव-गांव जाके मैं सोशल काम भी करती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा सत्ता में आने चाहिए। बाकी अब तो ये बताएंगे ही कि कैसे ये आते हैं बार-बार सत्ता में। तो यूपी में जो है यहाँ पे महिलाओं के मुद्दों को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला है। और क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में हमने यूपी में कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जो महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया है।